कर दिया ना, पास ले इसको। चलिए, इट्स अ वेरी वेरी गुड चैप्टर एंड थोड़ा सा डिफरेंट और डिफिकल्ट भी है। डिफरेंट इन द सेंस क्योंकि इसमें नए टाइप से हम इंटीग्रेशन सीखेंगे। ये अगर इसका नाम इंटीग्रेशन ही रख देते ना तो मुझे लगता है कि वो भी सही था। लाइक सेम चीज जो इंटीग्रेशन में कर रहे थे वही यहाँ हो रही है। वहाँ हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन सीखा था, जो फॉर्मूलाज हमने अपने दिमाग में रखे थे, सेम यहीं पर करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा सभी। मैं अगर यहाँ पे लिखूं y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3x, ये मैंने एक फंक्शन लिखा। मैं अगर इसका डेरिवेटिव निकालूं dy बाई dx, क्या आएगा, cos x प्लस 3। अब किसी भी इक्वेशन का जो डेरिवेटिव आता है उस डेरिवेटिव को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशंस आर बेसिकली द डेरिवेटिव फॉर्म्स एंड हमें इस चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मींस डेरिवेटिव सॉल्व कैसे होता है, हमें क्या लेना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो dx को कहां भेज दोगे, यहां पे, ध्यान से देखना बेटा। d और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट इफेक्ट होता है बेटा, d और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट इफेक्ट होता है। या फिर अगर मैं आपको ऐसे कुछ समझाऊं, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, dy, यहां कुछ भी नहीं है तो क्या मानो, तो क्या आएगा, y cos x का इंटीग्रेशन बोलो जल्दी से, माइनस साइन एक्स, है ना, सॉरी साइन एक्स, गलती से वो थॉट आ गया, डेरिवेटिव 3 का 3x हो जाएगा और प्लस में c, अभी हम कुछ नहीं लिख रहे। पर ये बताओ क्या हम वापस पहुंच गए अपने क्वेश्चन पे? तो ये जो चीज है कुछ नई थोड़ी है, हमने चैप्टर 7 में यही तो किया है कि हमें जो चीजें दी हुई थी वो एक डेरिवेटिव्स था और डेरिवेटिव्स को हम इंटीग्रेट कर रहे थे। यहाँ डेरिवेटिव्स को अलग से एक नाम दे दिया और बोल दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो व्हाट आर डिफरेंशियल इक्वेशंस? दे आर द रिजल्ट ऑफ डेरिवेटिव्स. What you are going to do with the differential equations? You are supposed to integrate them, and by integrating, what you are getting it up, we are obtaining the same question which we were start derivative, okay, which we were start to derivate. Clear हो गया? पक्का 100%? क्या समझ में आया? चैप्टर में करना क्या है, इंटीग्रेशन। किसका करना है इंटीग्रेशन? डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशंस? दे आर द रिजल्ट ऑफ डेरिवेटिव्स of any particular function. Is that clear? चलिए, अब ये चैप्टर आया क्यों दीदी, जब हमें इंटीग्रेशन ही करना है? क्योंकि इसमें हम कुछ स्पेशल टाइप्स के इंटीग्रेशंस करेंगे, जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, लीनियर इक्वेशन मेथड, होमोजेनियस इक्वेशंस, कुछ ऐसे फॉर्म्स को हम लोग सीखेंगे। तो अलग से ऐसे नाम भी इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन हम यहाँ सीखेंगे। और जो हमने चैप्टर 7 में सीखा वो सारी चीजें यहाँ अप्लाई होंगी, वो सारे फॉर्मूलाज यहाँ अप्लाई हो सकते हैं। तो वो सब कुछ अपने माइंड में रखना है। यू आर नॉट सपोज टू फॉरगेट द चैप्टर 7 हियर, बिकॉज अगर भूल जाएंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे सॉल्व। ठीक है, अब फर्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी बेस्ड है, दो चीजें आपसे डिमांड करिए, ऑर्डर और डिग्री। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ऑर्डर एंड व्हाट इज द डिग्री। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चा। d4y divided by dx पावर 4y dx पावर 4 प्लस साइन और y ट्रिपल डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। ओके, सबसे पहले वो उधर भी पावर 4 है, यहाँ स्क्वायर नहीं है। अच्छा ये 4, थैंक यू। यहाँ पे आपको ये देखना है सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर बताओ। डेरिवेटिव जो हो रहा है ये दिख रहा है, डेरिवेटिव है 4, ये भी डेरिवेटिव, ये ट्रिपल डैश का मतलब है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। d और dx की पावर 4 का मतलब है फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। मुझे बताएंगे मैक्सिमम कितना हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे जा रहा है, 4, तो ऑर्डर हो गया 4। डिग्री, डिग्री होती है जो भी आपने मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव देखा उसकी पावर। पर ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आए तो ये वाला क्वेश्चन ना नॉट डिफाइंड क्वेश्चन होता है, इसका डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते आप।
क्योंकि ये करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इस चैप्टर का पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही ट्विस्ट है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान सभी सुनेंगे बेटा, अगर मैं आपको बोलूं कि आप साइन y का डेरिवेटिव लो, तो आप डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? साइन y का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos y। मैं बात कर रही हूँ डेरिवेटिव्स की। साइन y का डेरिवेटिव क्या आएगा? मैं इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान सुनो। डेरिवेटिव cos y और y का अलग से करते हैं y डैश। क्या ऐसा लिखते हो साइन y का cos y डैश? क्या कभी आपने ट्रिगो के एंगल्स का डेरिवेटिव उस एंगल के अंदर ही लिया? तुमने 11th में ही पढ़ा है बेटा, डेरिवेटिव सब पढ़ भी रहे हो। तो क्या कहीं पर भी हमने किसी भी ट्रिगो का डेरिवेटिव करते हुए उस एंगल का डेरिवेटिव वही किया है या अलग से करते हैं हम लोग? अलग से करते हैं। तो ये चीज अगर कभी आपको दिखाई दे जाए, दैट मीन्स इट इज अ नॉट डिफाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री कैन नॉट डिफाइंड। एक बार चेक करिए आंसर। और ऑर्डर इज दी 4 हियर। एक बार पॉज भी कर दो बच्चा, ध्यान से देखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये तो कोई डेरिवेटिव है ही नहीं, बस एक ही डेरिवेटिव हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है। तो ऑर्डर कितना है? 1। और उस ऑर्डर की पावर क्या दिखाई दे रही है बेटा? वो भी 1 है, सेम। ठीक है, इधर आओ। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये डी की पावर देखा करो, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर क्या है? मैक्सिमम ऑर्डर कितना दिख रहा है? 2। और उसकी पावर देखने बेटा, इसकी कितनी भी पावर मैटर नहीं करेगा। पावर कितनी दिखाई दे रही है हमें? 1। यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2, ये सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। और आपको उस हाईएस्ट ऑर्डर जो आपने लिया उसकी पावर दिख रही है, ठीक है। पर आप ये गलत करेंगे। गुड टू एनालाइज। क्या बाकियों ने एनालाइज किया? क्या यहाँ पे कुछ समझाया था कि ट्रिगो के एंगल में डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए? ध्यान से देखो। तो क्या लिखेंगे? डिग्री नॉट डिफाइंड। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर? बेटा इसका ऑर्डर 2 है और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी जाएगी? 1। व्हाट इज द ऑर्डर हियर? थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर? ऑर्डर 3। और उसी ऑर्डर की पावर देखिए, बाकी रैंडमली कितनी भी बड़ी पावर मैटर नहीं करता। 2। बोलो 7th बोलना। y triple dash plus 2y double dash plus y dash is equal to 0। बेटा हाईएस्ट ऑर्डर दिख रहा है हमें यहाँ पे 3 और उसी की पावर हमें दिख रही है 1। करिए, नोट करिए और पॉज करके चलो देखते हैं। जल्दी से लिख दिया फटाफट। लेट्स स्टार्ट। y dash plus y is equal to e raised to power x। ये चेक करो, e की पावर x ही है ना, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना दिख रहा है? डायरेक्ट 1। डिग्री क्या दिख रही है उसकी पावर बेटा? तो ऑर्डर भी 1 है, नितिन डिग्री भी 1 है। लेवांशी समझ आ रहा है बच्चे? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या दिख रहा है लेवांशी को यहाँ पे? 3। मुझे भी दिखा दो बेटा एक बार दिखा दो 3 का है। अरे डैश देखो ना कितने दिख रहे हैं यहाँ पे। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर इज 2 और इसी की पावर 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा, हाईएस्ट ऑर्डर। डिग्री अच्छा, साइन y अच्छा ठीक है, डिग्री 1। मुझे वो y डैश लगा, चलिए ओके। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा 2। डिग्री नॉट डिफाइंड क्योंकि साइन के साथ यहाँ डेरिवेटिव आ गया। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा 2 और डिग्री 1। चलिए इस एक्सरसाइज में ना आप 2 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, या तो सीधा क्वेश्चन से आंसर निकाल लो या फिर आप प्रूव कर दो। देखो मैं बताती हूँ करना क्या है। पहले तो एक्सरसाइज 1 to 10 में वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले समझो, ध्यान से देखिए सभी। ये जो है ये गिवन फंक्शन है, इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग। यहीं पे साथ में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बना है ये इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है।
अब ये लैंग्वेज को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, वरना क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब समझ में आ रही बात कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन में तो है, डेरिवेटिव तो है, अगर आप इस डेरिवेटिव वाली इक्वेशन का इंटीग्रेशन लेंगे तो वे यही आएगा। हम क्या कर रहे थे अभी, क्या समझा था हम लोगों ने कि जो भी डेरिवेटिव लेके मिलता है अगर आप उसको इंटीग्रेट करते हैं तो वापस क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। तो यही तो कह रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इस फंक्शन पे वापस पहुंच जाओगे। प्रूव करके दिखाओ। तो हम इससे यहाँ नहीं जाएंगे, हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। हम ये बताएंगे कि इसके डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। समझ आ रही बात? चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू ax प्लस 1। बेटा आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ पर आप डेरिवेटिव जरा ध्यान से देखो कितने हो रखे हैं बच्चों, डबल तक। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या आएगा, y का डेरिवेटिव बच्चों y डैश, ex का डेरिवेटिव 1 का। इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? चलो, तो ये आपके पास आया फर्स्ट। सेकंड y डबल डैश, अब या तो यहीं से आंसर निकाल लो, ex को यहाँ ले आओ, ex यहाँ ले आओ, वहाँ क्या बचेगा 0, और ex क्या था, यहाँ y डैश रख दे दो। और अगर आपको ऐसे आंसर नहीं निकालना तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। y डबल डैश में से क्या माइनस करोगे, ex में से ex गया, तब भी हैंस प्रूव्ड हो गया। तो बस आपको डेरिवेटिव कहाँ तक लेना है ये देखना है, ठीक है? और ये लेने के बाद आपको बिल्कुल मैच अपना आंसर निकालना है। सेकंड देखेंगे एक बार बच्चों, सेकंड देखो, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अरे वो तो करा नहीं, क्या है बच्चा, y डैश माइनस 2x माइनस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या करें, डेरिवेटिव बस कहाँ तक लेना है बोलो, डेरिवेटिव बस हमें फर्स्ट लेना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, 2x क्या आएगा डेरिवेटिव, कांस्टेंट का तो बेटा 0 ही होगा, है ना, छोड़ दो उसको। ये चीजें यहाँ ले आओ, बताओ बच्चों क्या बस यही खत्म हो गया, हैंस प्रूव्ड कि इसको डेरिवेटिव हमने अगर करके देखा तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है, ठीक है? थर्ड करेंगे ट्राई, पॉज करें बेटा, खुद करो ट्राई। तो थर्ड क्वेश्चन प्रियांशु, क्योंकि इन बच्चों ने कर लिया है तो आपको होमवर्क में करना पड़ेगा, नो डाउट। आपसे नहीं होगा तो आप पिटाई खाएंगे क्योंकि सारे कर चुके हैं। बोलिए। y is equals to root 1 plus x square और प्रूफ में y dash is equals to xy by 1 plus x square xy बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इजी है। तुम एक छोटी सी चीज यहाँ पे दिमाग नहीं लगा पा रहे हो। सबसे पहले तो कहाँ तक डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। तो हमारे पास y डैश कितना आया बेटा, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन 2 रूट x। तो हमने लिख दिया 1 अपॉन 2 रूट में जो भी कुछ था, और जो चीज रूट में है क्या वो अकेला x है, इसका भी डेरिवेटिव होगा। 1 का तो 0 हो गया और x स्क्वायर का 2x। बोलो ये समझ आया, तुम्हें समझ आया डायरेक्ट? रूट में जो भी कुछ होता है उसका डेरिवेटिव 1/2, ये जो रूट में चल रहा है। और अगर रूट में खाली x होता तो हम आंसर ये छोड़ देते, बट इस पूरे का दोबारा लेना पड़ा। तो 2 से 2 कैंसिल। और अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा जो आंसर यहाँ पे आ रहा है, इसको देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि हम कुछ मैच कर पा रहे, राइट? हमारा तो आंसर नहीं आ रहा। तो अभी ये जो y डैश आया ये LHS आया, यानी इसको सॉल्व करके आया। RHS को उठाओ बेटा, RHS को आप लोग देखेंगे तो ये है। मेरे पास यहाँ पे भी ट्रिक थी करने के लिए, बट मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। क्या है y बताओ तो, हाँ तो पुट कर दो ना, y की जगह रूट में, बोलो कोई डाउट? अब इस पूरे रूट के अंदर से ये एक कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली जिस पे रूट नहीं होता ना, वो सेम अगर चीजें होती हैं तो उसके पास 2 रूट होते हैं। अगर मैं रूट 2/2 लिखूं तो नीचे वाले 2 में क्या होंगे, 2 रूट छुपे होते हैं। तो यहाँ क्या बचा, x क्या आया, सेम ही आ रहा है क्या, हमें क्या चाहिए, यही चाहिए। हाँ सेम आ गया बेटा।
तो हमारे पास जो भी LHS आया वो इक्वल आ गया RHS। क्वेश्चन समझ में आया? जिसमें तुम LHS का आंसर लेकर आओ तुमसे मैच नहीं हो रहा तो RHS सॉल्व कर देना, तो दोनों को मैच कर देना, ठीक है? उसमें ट्रिक क्या? उसमें ट्रिक ये थी, इस वाले इक्वेशन के अंदर हम यहाँ पे y रख देते, ठीक है? यहाँ पे x अपॉन y, या फिर इसको रेशनलाइज कर देते हैं। समझ गए? ऐसे देखो, सभी देख लो, रेशनलाइज कर देते, फिर ये y था तुम्हारा बेटा, और यहाँ रूट से रूट कैंसिल हो जाता। देखो अब भी मैच कर गया बेटा, ठीक है? करो ऑन करो, बाकी बच्चों का देखो ना। y इक्वल टू 8 से बेटा, और डेरिवेटिव मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? फर्स्ट। ये आ गया, दीदी ये वाली साइड सॉल्व करो। कोई बात नहीं, ये हमारे पास है LHS। RHS पे आ जाओ, y की वैल्यू पुट करते बेटा, hence any doubt? अच्छा एक मिनट, अब अगर मुझे LHS से पहुंचना था RHS पे सीधा, तो y की वैल्यू पुट कर देते। यहाँ से यहाँ पहुंचना है, यहाँ से यहाँ, तो कैसे करें? ये तो मैंने LHS RHS इक्वल करा है, बताओ। तुम्हें दोनों तरीके से दिमाग को तुम्हें दौड़ाना आना चाहिए। a की वैल्यू लगा देते हैं, a की वैल्यू क्या आती? y/x और x यहाँ चला जाता। मैंने दोनों बता दिए तुम्हें, देखिए, ठीक है? समझ आया नितिन? डायरेक्ट बोलो बच्चों, ये नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये आ गया। इसमें a की वैल्यू लगा दी ना, y अपॉन x, वारिस a की वैल्यू लगा दी y अपॉन x, यहाँ पे a की जगह, पर x को यहाँ ले गए, ठीक है? सेक्स में क्या दिक्कत आ रही है? देखो बोर्ड पे देखो बेटा, सबसे पहले y डैश निकाल लेते हैं प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट, लड़ने की आवाज आ रही है ना? फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का 1। इसको यहाँ पुट कर दो, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है बाहर से। y की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ भी y की वैल्यू पुट कर दो। एक मिनट आने दो मुझे तुम लोग। हाँ, और ये वाले y की वैल्यू क्वेश्चन से उठा के रख दी, ये रही। बोलो, नहीं समझ आया? हाँ हाँ, नहीं समझ गया। अच्छा अभी आगे बेटा यहाँ पे क्या करेंगे? ये भी x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर दोनों रूट से बाहर आएंगे, बोलो क्या होगा? हाँ, खाली x हो जाएगा ना। मच्छर आवे मेरे साथ बाहर से, राइट वाले। x स्क्वायर, ये x है और एक x बाहर आएगा, क्योंकि रूट भी कॉमन तो दोनों ले रहे हैं x स्क्वायर, पर पावर बाहर आके सिंगल हो जाएगी। और 1 माइनस साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो? बोलो। हाँ हाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो सकता है कॉस स्क्वायर x। कॉस स्क्वायर x रूट से बाहर आके खाली कॉमन ले लो x, और ये सेम हो गया। x कॉमन लेने पे साइन x प्लस x कॉस x, ठीक? पक्का? चलो रेड बटन।